हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिया। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, बस इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका वर्ग लिख दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है वो होता है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आपका a और b धनात्मक पूर्णांक है, b आपका होता है भाजक, ठीक है, और q होता है भागफल और r होता है आपका शेषफल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, और भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जो होगा वो, ठीक है, भाजक जो हो जाएगा आपका वो b हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, b 3 है, तो 3 हो जाएगा भाजक का आपका। ठीक है, और शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो होगा वो 3 से हमेशा कम होता है। ठीक है ना, भाजक से हमेशा शेषफल जो होता है वो कम होता है। तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहां लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहां से, अब क्या करेंगे हम, जब r इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब r इज इक्वल टू 0 होगा तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, a बराबर हो जाएगा 3। देखिए b की जगह पे क्या लिखेंगे, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3q प्लस का 0, r की जगह पे यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा ये, a इज इक्वल टू 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वर्ग की बात कर रहा है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, इधर में ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम कि 3q स्क्वायर को m मान लेंगे। ठीक है, 3q स्क्वायर को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 3 × 3q स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m रखने पर, रखने पर अब 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m रख देंगे। 3q की जगह पे हम लोग m रखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3, और 3q स्क्वायर की जगह पे m रख देंगे तो 3m। ठीक है, देखो देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3m, ये इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब दूसरा क्या है कि जब r इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब r इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जब r इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, तब
तब ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 1 रखेंगे ना, यहाँ पे आर की जगह पे 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर है तो 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में होता है 2ab, तो 2 × 3q × 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3q, ठीक है ना, 3q का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, और प्लस अब देखिए 2 × 3q, तो ये हो जाएगा आपका 6q। ठीक है, 6q और 1 यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ये 9 है आपका। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है आपका 9। ठीक, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2q, और 1 आपका बाहर। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग मान लेंगे m। ठीक है, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, यहाँ लिख देंगे रखने पर, m रखने पर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से ये साबित हो गया ना, देखिए एक समीकरण से तो ये आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m, और दूसरे से आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो लास्ट में लिख देंगे हम अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे घन कर दिया है। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ए।
ठीक है। भाजक क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये घन है ना, इसको 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, बस इसमें यही शो कर देना। तो यहाँ घन है, वहां पे जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसमें वर्ग था। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल हमेशा ये आपका हमेशा क्या होता है, भाजक से कम होता है। तो 0, 1, 2 और ये 8 तक हो सकता है आपका। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। अब क्या रखेंगे यहाँ पे हम, जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे सबसे पहले हम, जब r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9q प्लस का 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका a बराबर 9q। अब क्या यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, बस वहां पे लिख रहे थे वर्क करने पे, और यहां लिख देंगे घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे। घन करने पर यहां हो जाएगा ए क्यू, और ये हो गया 9q का होल क्यू, ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पे है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 9 और इंटू का क्यू। ऐसा क्यों लिखे हैं, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। ये 9 को बस एक को बाहर रख लीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 81q। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ 81q को क्या कीजिएगा, यहाँ पे 81q के होल क्यू को m मान लीजिएगा। ठीक है, तो m रखने पर क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए ये आपका 9 है। ठीक है, तो ए क्यू, इसका मान क्या रख देंगे, इसका मान m रखना है, ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m। ठीक है, ए क्यू इजकल टू 9m, ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसका समीकरण 2 देखते हैं। ठीक है ना, इसका 2 समीकरण देखते हैं कि जब r इज इक्वल टू 1 रखने पे तब क्या होगा, तब a इज इक्वल टू 9q प्लस का 1। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे, बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, घन करने पे, करने पर a q और यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू। तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस का बी क्यू। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी याद है तो हम यहाँ पे ऊपर आपको लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्या होगा ए क्यू, अब 9q, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू करना है ना, तो 9q का होल क्यू, 9q का होल क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 3a² मतलब 9q का होल स्क्वायर, 9
क्यू का होल स्क्वायर और इनटू में क्या होगा बी, बी की जगह पे क्या है आपका 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, a 1 और b मतलब कि 3, यहाँ पे क्या है आपका 9 क्यू का 9 क्यू का आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3 इंटू ए की जगह पे क्या है आपका 9 क्यू है और बी की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इंटू 1 का क्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू, अब देखिए यहाँ पर 9 क्यू लिखा है ना तो इसको 9 को यहाँ रख दीजिए क्योंकि 9 हमको कॉमन लेना है। 9 इंटू बच क्या जाएगा यहाँ पे 81, 81 क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी एक 9 को बाहर रखेंगे तो यहाँ एक 9 बचेगा और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस का ये लिखेंगे हम 9 इंटू 3 क्यू, ठीक है। 9 को इधर लिख देंगे, 3 को हम क्यू के साथ लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 1 क्यू, ठीक है। तो 1 क्यू आपका क्या हो गया 1 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम ए क्यू में 9 यहाँ से हम कॉमन लेंगे सब में, तो यहाँ बच जाएगा आपका 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है। और प्लस का क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ 81 क्यू होल क्यू प्लस 27 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, ठीक है। रखने पर क्या आ जाएगा ये आपका ए क्यू बराबर 9m, इसके जगह पूरा क्या रख दिए हैं m रख दिए हैं तो m और प्लस का क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया दूसरा समीकरण, ठीक। अब इसी तरह क्या करेंगे हम r के जगह पे 2 रख देंगे बस, ठीक है। r के जगह पे क्या रखेंगे अब हम 2 रखेंगे तो a क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पे घन करने पर ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, ये आपका आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू, इसका हो गया आपका होल क्यू प्लस ये 3 है प्लस में आपका आ जाएगा 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यू, यहां से हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 9 इंटू 81 क्यू प्लस और ये आ जाएगा आपका देखिए यहाँ से बस एक 9 को बाहर निकालेंगे 9, बाकी सबको एक साथ गुना करके लिख देंगे हम, यहाँ पे एक 9 बच जाएगा इसमें, तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो 54 क्यू स्क्वायर
और प्लस में देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 को बाहर निकालेंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे हम। 3 और ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 तियां 12। ठीक है, तो 12 क्यू और ये हो जाएगा आपका 8। अब क्या करेंगे, हम 9 को कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 12 क्यू प्लस का 8 ए क्यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम इन सबको m मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर क्या आ जाएगा आपका ए क्यू बराबर का आ जाएगा 9m प्लस का 8। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। देखिए यहां तक हो गया आपका ए क्यू प्लस 9m प्लस 8। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, बस अब लास्ट है यहाँ पे, अब हम क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह पता चलता है, से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहां तक आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप कि समीकरण 1 यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 यहाँ पे है आपका ए क्यू प्लस 9m। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका समीकरण 3 है। तो इससे क्या पता चलता है आपका कि ये आपका क्या है, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो क्या होता है, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।